पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। चुनाव प्रचार के बीच प्रत्याशियों के अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है। चिरैया विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान राजद के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव को समर्थकों के द्वारा सिक्कों से तोलने का वीडियो सामने आया, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। बता दें कि राजद से टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे अच्छेलाल यादव आज जनसंपर्क के दौरान चिरैया के एकोना गांव पहुंचे थे। इस दौरान हजारों समर्थकों के द्वारा एकोना गांव में सिक्कों से तौलकर प्रत्याशी का उत्साह बढ़ाया गया। इस दौरान चिरैया विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से हम चिरैया विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसका आज हमें इस तरीके से सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आगामी 14 तारीख को चिरैया विधानसभा की जनता हमें अपार मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान समर्थकों ने कहा कि 5 साल लगातार इनके द्वारा क्षेत्र में लोगों का सेवा किया गया है, इसके बावजूद राजद के द्वारा इनको टिकट काट दिया गया, जिसके बाद हम सभी समर्थक अपने प्रत्याशी के साथ में हैं और इनका उत्साह कम ना हो, इसलिए लगातार जनसंपर्क के दौरान अलग अलग जगह पर इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करके हम अपने प्रत्याशी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु, जो स्नेह और प्रेम है, ये आवाज है, इसका कोई सीमा नहीं है, समुद्र से भी गहरा है। और इसी का परिणाम है कि इस प्रेम के वशीभूत होकर हमारे देवतुल्य जनता मालिक अपने नेता नहीं अपने बेटा को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कहीं सिक्का से तौल रहे हैं और इनको कॉन्फिडेंस है कि अपने बेटा को सदन भेजेंगे, इसलिए दूध से नहलाकर साफ सुथरा करके भेज रहे हैं कि बेटा जो मुझसे वादा किया है वह साफ सुथरा होकर जाएगा और सदन से आकर उस वादा को पूरा करने का काम करेगा। राजद से पिछले बार लड़े थे चुनाव, इस बार चुनाव टिकट कट गया, इस पर क्या कहिएगा? सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रीय जनता दल से 2020 में मैं चुनाव लड़ा था और मेरे ही बड़े भाई चुनाव लड़ गए बागी बनकर और हमको चुनाव हरा दिए। मैं पूछना चाहता हूं अपने नेतृत्व से, अपने पार्टी के शीर्ष नेता से, क्या यही मेरी गलती थी कि आपने 2020 में बुलाकर मुझे टिकट दिया और नौकरी से मैं रिजाइन करके चुनाव लड़ गया। चुनाव हम हार गए। आप 10 रोज के बाद बुलाकर कह सकते थे कि अगला चुनाव की तैयारी आपको नहीं करना है, लेकिन आप बुलाकर नहीं कहे। मैं पार्टी के मजबूती के लिए पटना की धरती से, मोतिहारी की धरती से गांव-गांव में चौपाल कार्यक्रम जगदेव बाबू के नाम से हो, बाबा भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी, इन सब लोगों रविदास जी का गांव-गांव घूमकर चौपाल कार्यक्रम करके मैं उस पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जहां तक बात रही संगठन को, पार्टी संगठन को ले चलना, मैं पार्टी संगठन को मजबूती रूप से ले चलने का काम किया। पार्टी कार्यालय चिरैया प्रखंड में हो या पताही प्रखंड में हो, दोनों प्रखंड में पार्टी कार्यालय खोलकर पार्टी कार्यालय को संचालित करने का काम किया। साथ ही मेरा सोच था कि ये बागी भाई आगे आने वाले समय में भी हमको चुनाव लड़कर हराना चाहेंगे, इसलिए 2010 किस मुद्दे को लेकर लोगों के विचार है? 2020 में 10 तारीख को गिनती हुआ और 11 तारीख से मैं अपने जनता मालिकों के सुख दुख में चलना शुरू किया। चाहे शादी हो, विवाह हो, श्राद्ध कार्य हो, दाह संस्कार हो, जनाजा हो, छठियार हो, सत्यनारायण भगवान का कथा हो, जन्मदिन हो, मैंने 5 वर्ष तक 12 बजे रात्रि हो या 4 बजे भोर हो चलता रहा। चलने का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले समय में मैं चुनाव लड़ूंगा और निश्चित रूप से जनता मालिक का आशीर्वाद मिलेगा और मैं सदन तक पहुंचने का काम करूंगा। किस मुद्दे को लेकर लोगों के विचार हैं? आप तो निर्दलीय है, फिर आपका फ्री है, किस मुद्दे को लेकर ग्रामीण को मैं बता देना चाहता हूँ पत्रकार बंधु, मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जब मैं वोट मांगने जाता हूं तो मेरे जनता मालिक का प्रथम इच्छा जो क्या है वो जान लीजिए। प्रथम इच्छा है कि वोटवा तो सब लोग के दिले, चुनाव जीतने के बाद फिर के लोग दोबारा आवले। मैंने वादा किया है अपने जनता मालिक से कि चुनाव हारने के बाद 5 साल तक मैंने सोने का काम नहीं किया। चुनाव जीतने के बाद उससे दोहरी शक्ति से मैं अपने जनता मालिकों की सेवा में
मैंने ये सोचा है कि जनता मालिक को, जैसे सामर्थ्यवान मेरे भाई के बच्चे तो डिग्री कॉलेज में पढ़ने चले जाते हैं, वो सिटी में जाएं या जिला में जाएं, लेकिन जो असहाय मेरे हैं उनके बच्चे डिग्री कॉलेज में नहीं जा पाते, पैसे आर्थिक अभाव में और दूरी के चलते। इसके लिए सरकार से लड़कर मैं शिक्षा को मजबूत करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करूंगा। उतना ही नहीं, स्वास्थ्य में जो जिला में सदर हॉस्पिटल है और वहां तक जाते जाते हमारे लोग का दम टूट जाता है, सब सदर हॉस्पिटल, मैं सदर हॉस्पिटल का एक रूप तैयार करना चाहूंगा कि वो अनुमंडल स्तरीय बने और वहां भी हमारे लोगों को सुविधा से स्वास्थ्य का इलाज कराया जा सके। चुनाव जीतते हैं तो किसको, किन सरकार बनाएंगे? सबसे बड़ी चीज है कि आप जानते हैं ना, सब लोग यहाँ पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं देवतुल जनता माली के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो देवतुल जनता माली के टिकट से चुनाव लड़ रहा हूँ। देवतुल जनता मालिक ने मुझे टिकट भी दिया है और सर्टिफिकेट देने का भी पूर्ण रूपेण संकल्पित है, मुझे सर्टिफिकेट भी देंगे। तो जो मुझे सर्टिफिकेट देंगे मैं उन्हीं के आधार पर चलूंगा। कल के डेट में देवतुल जनता मालिक का जो आदेश होगा उनके आदेश का पालन मैं करूंगा और उनका आदेश पाल बनकर मैं जीवन भर उनकी सुरक्षा करते रहूंगा और उनका कार्य करते रहूंगा।